देहरादून में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिग्गज साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को उत्तराखंड साहित्य भूषण से नवाजा गया। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, श्याम सिंह कुटोला, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय और अताय साबिर अफजल मंगलौरी को दीर्घकालिक उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार दिया गया। विभिन्न श्रेणियों में कई साहित्यकारों और युवा कलमकारों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहित्य को समाज का मार्गदर्शक बताया और जानकारी दी। प्रदेश में 2 साहित्य ग्राम स्थापित कर साहित्यिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम धामी ने दिग्गज साहित्यकारों को किया सम्मानित। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को साहित्य भूषण से नवाजा गया। वरिष्ठ रचनाकारों और युवा कमलकारों को मिला सम्मान। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में साहित्य और संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को सम्मानित करते हुए साहित्यिक परंपरा को नई ऊर्जा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से अलंकृत किया। सीएम धामी ने डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को न केवल राज्य बल्कि पूरे हिंदी साहित्य जगत के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और उनके योगदान की सराहना की। प्रेरित करने का काम किया है, समाज को हमेशा प्रेरणा देने का काम किया है और इस भूमि पर हमारे महान ऋषियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हिमालय की विशालता, गंगा की पवित्रता और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने अनगिनत हमारे लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है। सुमित्रानंदन पंत, गौरा पंत शिवानी, मोहन उपेती, शैलेश मटियानी जैसे महान साहित्यकारों ने इस भूमि को अपनी लेखनी से गौरवान्वित किया है। आज भी अनेक युवा साहित्यकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई बहनों, किसी भी समाज का साहित्य उसका वास्तविक दर्पण होता है जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को दर्शाता है। साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति। उत्तराखंड के वरिष्ठ साहित्यकारों को दिया गया विशेष सम्मान। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, श्याम सिंह कुटोला, कंवल, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय और अताय साबिर अफजल मंगलौरी हुए सम्मानित। दीर्घकालिक उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इन साहित्यकारों के साथ साथ विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों और युवा कमलकार प्रतियोगिता के विजेताओं को भी मंच पर सम्मान किया गया। सीएम धामी ने सभी युवा कमलकारों को शुभकामनाएं दी और उनको प्रोत्साहित किया। कवियों और रचनाकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको प्रेरित करने का काम किया। और हमारे राज्य का, उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो, उसमें भी हमारे अनेक लेखकों ने और सृजनकर्ताओं ने, अनेक साहित्यकारों ने जो अपना योगदान दिया वो हम सबके लिए बहुत अविस्मरणीय है। और मेरा मानना है कि लेखक और रचनाकार केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते, बल्कि समाज के चिंतक भी होते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं और प्रेरक भी होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि साहित्य केवल शब्दों का सृजन नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम है। लेखक समाज के मार्गदर्शक होते हैं और उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती हैं। कार्यक्रम के दौरान साहित्यकारों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। प्रोफेसर दिवा भट्ट को साहित्य नारी वंदन सम्मान मिला। प्रोफेसर दिनेश चमोला को उत्कृष्ट बाल साहित्य सम्मान। प्रफुल्ल बिष्ट, डॉक्टर सुधा जोग्रान को मौलिक रचना पुरस्कार। शिषपाल गुसाई को भी मौलिक रचना पुरस्कार दिया गया। तारा पाठक, हेमंत सिंह बिष्ट को कुमाऊनी गढ़वाली साहित्य सम्मान। गजेंद्र नौटियाल को कुमाऊनी गढ़वाली साहित्य सम्मान मिला। कार्यक्रम में सीएम धामी ने साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए लागू की गई अपनी सरकार की नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। सीएम धामी ने बताया कि साहित्यकारों को सम्मानित करने के साथ साथ ग्रंथ प्रकाशन के लिए अनुदान भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में 2 साहित्य ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां साहित्यकारों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और साहित्यिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें गर्व हो। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश के आप सभी विद्वानों से, साहित्यकारों से यह आह्वान करता हूं कि आप लोग हमारी समृद्ध साहित्यिक परंपरा, हमारी
सांस्कृतिक धार्मिक पहचान को अपनी रचनाओं के माध्यम से देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। आप अपनी लेखनी से ये भी दर्शाएं कि किस प्रकार कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, उत्तराखंड का प्रत्येक जनगण मन अपने प्रदेश, अपनी मातृभूमि, अपने राष्ट्र के लिए अडिग संकल्प के साथ खड़ा रहता है। ये समूची दुनिया के सामने आना चाहिए कि कितनी कठिन चुनौतियां आज से पहले के कालखंडों में रही हैं, लेकिन उनके अंदर कभी भी देशभक्ति का नाम मात्र का भी जो है कमी नहीं है। और हर परिस्थिति में, चाहे कोई परिस्थिति हो, सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार भी बिखरी साहित्यिक धरोहर को संकलित और संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहित्यकारों से आह्वान किया कि वे अपनी रचनाओं के जरिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को देश विदेश तक पहुँचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।